हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 12 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिछले 12 वर्षों में भारत के माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का कारोबार कितने प्रतिशत बढ़ा है? ए 1200%, बी 2100%, सी 1800%, डी 2500%। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2100%। देखिए, पिछले 12 वर्षों में भारत के माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र ने अद्भुत विस्तार किया है। मार्च 2012 में 17,264 करोड़ रुपए से बढ़कर नवंबर 2024 तक यह कारोबार 3.93 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो 2100% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश भर में आर्थिक विकास का समर्थन करने के इस क्षेत्र की अहम भूमिका को रेखांकित किया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ किस पहल के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? ए स्मार्ट सिटी नेटवर्क, बी यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर, सी डिजिटल शिक्षा परियोजना, डी ग्रीन एनर्जी मिशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर शुरू किया जाएगा। जेमिनी AI और बीकन तकनीक द्वारा संचालित यह डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना राज्य में कृषि को क्रांतिकारी बनाने का उद्देश्य रखती है। यह पहल किसानों को परामर्श, सेवाओं, ऋण, मशीनीकरण, बाजार से जुड़ाव और मौसम व माइक्रो क्लाइमेट पर वास्तविक समय के डेटा तक एक ही स्थान पर पहुंच प्रदान करती है। यह सरकार के किसानों की आय दुगनी करने और कृषि में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में P जयचंद्रन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए राजनीति, बी संगीत, सी खेल, डी साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी संगीत। देखिए, P जयचंद्रन, जिन्हें भाव गायकन के नाम से जाना जाता था, भारतीय संगीत उद्योग के एक दिग्गज पार्श्व गायक थे। 80 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। प्रेम, भक्ति और विरह जैसे भावनाओं को अपने गीतों के माध्यम से गहराई से व्यक्त करने वाले जयचंद्रन ने 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत में योगदान दिया। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में 16,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज़ देने वाले जयचंद्रन का निधन संगीत प्रेमियों के लिए अपूरणीय क्षति है। देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 10 जनवरी, डी 14 सितंबर। राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 जनवरी। देखिए, विश्व हिंदी दिवस, जिसे विश्व हिंदी दिवस के नाम से जाना जाता है, हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी को विश्व भर में सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषाओं में से एक के रूप में प्रोत्साहित करना है। हिंदी न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि यह एक भावना है जो लाखों लोगों को जोड़ती है। इसके समृद्धि, इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के साथ हिंदी ने विभिन्न भाषाओं से शब्दों को अपनाकर स्वयं को और अधिक परिष्कृत और समझने योग्य बनाया है। मीडिया से लेकर समकालीन लेखकों तक हिंदी ने अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में अपनी पहचान बनाई है। देखिए, अब बात दिवस की हुई है, तो जनवरी माह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी। देखिए, अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 80, बी 85, सी 90, डी 75। राइट आंसर है ऑप्शन बी 85। देखिए, भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में रैंकिंग 85वें स्थान पर पहुंची, जो 2024 के 80वें स्थान से 5 स्थान नीचे है। यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के डेटाबेस पर आधारित है और पासपोर्ट मोबिलिटी का आकलन करने का एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त उपकरण है। सिंगापुर लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि जापान, जो 2018 से 23 तक शीर्ष स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर है।
देखिए, अब बात हुई है महत्वपूर्ण सूचकांक की, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, सूचकांक 2024 फर्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 105वां था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान केरल का था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 63वें नंबर पर था। शीर्ष पर स्वीडन था। अगला है वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में शीर्ष शहर था वीना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर था आइसलैंड और भारत का स्थान था 116वां। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत का स्थान था 10वां और शीर्ष पे था डेनमार्क। देखिए, अगला है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान था 79वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर था नॉर्वे और भारत का स्थान था 159वां। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 129वां था और शीर्ष पे था आइसलैंड। अगला है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान था 39वां और शीर्ष स्थान पर था संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां और शीर्ष पे था एस्टोनिया। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान था 15वां और शीर्ष पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का 23वां स्थान था और शीर्ष पे था न्यूजीलैंड। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान था 39वां और शीर्ष पे था स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है हाल ही में स्विगी ने किस नाम से 15 मिनट में डिलीवरी करने वाला ऐप लॉन्च किया? ए बोल्ट, बी स्नैक, सी क्विक ईट, डी फास्ट फूड। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्नैक। देखिए, स्विगी ने स्नैक नामक एक स्वतंत्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो 15 मिनट के भीतर स्नैक, पेय पदार्थ और भोजन की डिलीवरी का वादा करता है। यह पहल उद्योग में तेज खाद्य डिलीवरी सेवाओं की ओर बढ़ते रुझान के अनुरूप है। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्लू ओरिजिन किस तारीख को न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है? ए 5 जनवरी 2025, बी 10 जनवरी 2025, सी 15 जनवरी 2025 या डी 20 जनवरी 2025। राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 जनवरी 2025। देखिए, ब्लू ओरिजिन 10 जनवरी 2025 को अपने न्यू ग्लेन रॉकेट का प्रक्षेपण करने जा रहा है। यह मिशन कंपनी के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग में प्रतिस्पर्धा को नई दिशा देगा। देखिए, न्यू ग्लेन रॉकेट ब्लू ओरिजिन का पहला भारी भरकम लॉन्च वाहन है। न्यू ग्लेन का नाम प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के सम्मान में रखा गया। यह रॉकेट पुनः उपयोग रीयूजेबिलिटी की तकनीक पर आधारित है जो लागत को कम करेगा। अगला पॉइंट है न्यू ग्लेन रॉकेट 2 चरणों वाला 2 स्टेज रॉकेट है। इसका पहला चरण 25 बार पुनः उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लू ओरिजिन का उद्देश्य मानव को चंद्रमा और उससे आगे ले जाने के लिए आधार बनाना है। देखिए, अगला पॉइंट है न्यू ग्लेन रॉकेट 7 मीटर व्यास वाले पेलोड फेयरिंग के साथ बड़े पेलोड्स को भी ले जा सकता है। इसका पहला चरण BE-4 इंजन से संचालित होता है जो तरल ऑक्सीजन और मीथेन का उपयोग करता है। यह वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी का प्रमुख प्रतिस्पर्धी होगा। न्यू ग्लेन का लॉन्च ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के सपनों की नींव है। अगला प्रश्न है हाल ही में फ़ोनपे ने किस कंपनी के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च किया है? ए SBI लाइफ इंश्योरेंस, बी HDFC इर्गो, सी ICICI लोम्बार्ड, डी LIC। राइट आंसर है ऑप्शन सी ICICI लोम्बार्ड। देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के मद्देनज़र फ़ोनपे ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को व्यापक और सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। देखिए, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई पार्थ योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा
राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान घोषित इस योजना का मुख्य फोकस शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ साथ प्रतिभागियों में देशभक्ति और अनुशासन विकसित करना है। देखिए, अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं और राज्यों में चलने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। राजधानी भोपाल है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। राज्यपाल हैं गंगू भाई पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश के कुल पड़ोसी राज्य हैं 5, जिसमें है गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, राजकीय फूल है मैडोना लिली, राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय खेल है मलखंभ। देखिए, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना, यह सभी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। देखिए, अगला है लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना, ई स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, यह सभी योजनाएं मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। देखिए, अगला है मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, हमर सुधार लाइवलीहुड अभियान, ग्रामीण आवास न्याय योजना, यह सभी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। अगला है मुख्यमंत्री संपूर्ण पोषण योजना, अवाधा योजना, एकत्र परियोजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, मो जंगल जमीन योजना, यह सभी उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। अगला है गृह लक्ष्मी योजना, अन्य भाग्य योजना, शक्ति योजना, यह सभी कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। अगला है अभुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, यह झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला है अभय हस्तम योजना और आसरा पेंशन योजना, यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का कौन सा सदस्य बना है? ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। राइट आंसर है ऑप्शन बी 10वां। देखिए, इंडोनेशिया अब आधिकारिक रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य 10वां बन गया है। ब्राज़ील 2025 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ने इस विकास की घोषणा की। ब्रिक्स नेताओं ने 2023 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया की सदस्यता का समर्थन किया था। इंडोनेशिया की सदस्यता वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार और ग्लोबल साउथ के भीतर सहयोग को गहरा करने के प्रयासों के साथ मेल खाती है, जो ब्राज़ील की अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। यह विस्तार वैश्विक आर्थिक शक्ति की बदलती गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। देखिए, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के रूप में हुई थी। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, ईरान, अर्जेंटीना और इथियोपिया को शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारे सभी क्वेश्चन होते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।